एंड यू ऑलरेडी नो जीरो टू प्रो सीरीज चल रहा है जिसका ये डे 3 है। एंड आज की जो ट्रेनिंग है वो हिंदी लैंग्वेज में, कल इंग्लिश लैंग्वेज में भी लूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनल ब्रांड। ओके, हमें सबसे पहले समझना होगा कि पर्सनल ब्रांड एग्जैक्टली होता क्या है। कोई बता सकता है क्या मुझे? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। किसको पता है पर्सनल ब्रांड होता क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, फटाफट अभी के अभी। किसको पता है? मैं चैट को वो कर देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग, ओके। नहीं, प्रोफाइल बिल्डिंग तो नहीं होता पर्सनल ब्रांड। आइडेंटिटी, ओके। ये थोड़ा आंसर सही लग रहा है मुझे। खुद की ब्रांडिंग करना, ओके। खुद का प्रोफेशनल अकाउंट, नहीं। नहीं, इमेज, नहीं। खुद का ब्रांड, ओके। खुद की पहचान, खुद का प्रमोशन करना, खुद की ब्रांडिंग, फाइन, ओके। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? द पीपल हु वांट, the people who what he is, okay, the influence people, fine, okay। ओके ओके, ठीक है। खुद की कंपनी बनाना, ओके। ये पर्सनल ब्रांड होता है, ठीक है। खुद की पहचान, लाइक शाहरुख सलमान, ओके। ये आंसर सही लग रहा है मुझे। खुद टीचर बन जाना, खुद का नाम बनाना। यू नो व्हाट, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आपको पता होता है बट कहते हैं ना दिमाग में ना जंग लगा पड़ा है आप लोगों के। एंड उस जंग को मैं चाहता हूँ कि खत्म कर दूं बिल्कुल, ताकि आप लोग अपना खुद का माइंड यूज करो, खुद का दिमाग यूज करो एंड क्रिएटिविटी निकालो दिमाग से। तो इनडायरेक्टली अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांड, सो यू नो, ओके गाइस, हो गया, चैट सेक्शन को बंद कर दो, हो गया। मैं समझ गया, थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को। सो इनडायरेक्टली अगर एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लाइक शाहरुख खान। सो शाहरुख खान को देख के क्या आपके माइंड में आता है? डेफिनेटली आता होगा यार, शाहरुख खान वर्ल्ड सुपरस्टार, वर्ल्ड नंबर रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द वर्ल्ड। इस तरीके से आता है ना, बॉलीवुड का किंग खान, समथिंग कुछ ऐसे कहते हैं ना लोग। ये सब चीजें ना, जब नाम सुनते ही शाहरुख खान का जब नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं कि ये ओके, ये पर्सन शाहरुख खान है, अरे ये एक्टर है यार, ही इज अ फेमस मल्टी बिलियनर, बिलियनर जो भी है, मतलब इस तरीके से माइंड में हमारी चीजें आती हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अक्षय कुमार। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी जी। वहां पे भी क्या आता है हमारे माइंड में कि नरेंद्र मोदी ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, और क्या है, ये इज अ पॉलिटिशियन, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, ठीक है। चलो ठीक है, क्रिकेट कौन कौन देखता है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। क्रिकेट कौन किस किस को पसंद है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। मुझे तो देखो नहीं पसंद है ऑनेस्टली, मैं मूवीज और सीरीज देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ रादर देन क्रिकेट। बाकी आप लोगों को पसंद है? ओके, मी ओके। मतलब जैसे ही मैं देख पा रहा हूँ, मतलब 90% ऑडियंस को क्रिकेट पसंद है, ओके फाइन। मैं बस थोड़ा बहुत आईपीएल देख लेता हूँ। सो यू नो व्हाट, क्रिकेट में विराट कोहली का जब नेम जब आपके माइंड में आता है, विराट कोहली, क्या आप लोग जानते हो विराट कोहली के बारे में? आपके माइंड में क्या आता? ऑब्वियसली बिल्कुल जानते हो विराट कोहली को। कैसे जानते हो? बिकॉज ही इज ए लेजेंड, ही इज ए चैंपियन। दैट्स वाई हम जानते हैं उन्हें। क्यों जानते हैं? बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम में तो और भी बहुत सारे, इंडियन क्रिकेट में और भी बहुत सारे, न जाने कितने सारे प्लेयर्स हैं, बट हम उनको क्यों नहीं जानते? हम विराट कोहली को क्यों जानते हैं? रीजन इज दैट बिकॉज उन्होंने अपने आप को, विराट कोहली नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। माइंड में जैसे कोई सुनता विराट कोहली, अबे यार ये तो इंडियन क्रिकेट टीम, क्या कहते हैं, कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, ये तो चैंपियन है, ये तो लेजेंड है यार, इन्होंने तो बहुत बैक टू बैक बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें होता है पर्सनल ब्रांड। लेट्स टेक एग्जांपल अमिताभ बच्चन। अब जैसे चलो अमिताभ बच्चन एक्टर और एथलीट्स का एग्जांपल छोड़ देते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे कि हम ब्रश वगैरह करते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्रश कौन कौन करता है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। ब्रश कौन कौन करता है मॉर्निंग में? जल्द से जल्द बताओ, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। ओके, मी ओके, ठीक है, ठीक है। मैं, ओके। सो यू नो व्हाट, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं, ब्रश में क्या यूज करते हैं हम? पेस्ट। बट हम क्या बोलते हैं कि कोलगेट खत्म हो गया, कोलगेट लेकर आओ। क्यों? कोलगेट तो ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। तो पेस्ट बोलना चाहिए ना कि पेस्ट खत्म हो गया, पेस्ट लेकर आओ, लेकिन हमारे मुंह से कोलगेट क्यों निकलता है? क्यों? क्योंकि कोलगेट नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, मार्केट के अंदर में क्या बन चुका है? ब्रांड बन चुका है। समझ रहे हो? तो हम ना पेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैगी हो गया। मैगी क्या है? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले ले तो मैगी, मैगी, अब जैसे मैगी हो गया,
तो मैगी सुनते ही, मैगी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से क्या कहते हैं, फैमिली रिलेशन है चाउमीन का, वहां से इंस्पायर होकर बना हुआ है। लेकिन मार्केट के अंदर में और भी बहुत सारे हैं, मार्केट के अंदर में इस तरीके का, जैसे कि आपने देखा भी होगा, ऐसे एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बट हमें जब भी दिल खाने को करता है वो चीज एग्जैक्टली, वो पर्टिकुलर चीज का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बट हमारे दिमाग में क्या आता है, मैगी, yippee, हाँ जैसे yippee हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट के अंदर में, यूपी नूडल्स हो गया एक तरह, है ना, मतलब है तो नूडल्स, है तो नूडल्स, बट हमारे माइंड में क्या आता है, अबे यार दिल कर रहा है चलो मैगी खा लेते हैं। मैगी तो कंपनी का नाम है, मतलब नेस्ले है, मतलब मैगी तो एक ब्रांड है, मतलब कंपनी का एक पार्ट है जिसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है मैगी। नूडल्स खाने का दिल किया, नाम क्या आता है हमारे सीधे दिमाग में, मैगी खाना है। क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांड बिल्ड करा हुआ, एक छाप छोड़ा हुआ मार्केट के अंदर में, समझ रहे हो। तो इसी चीज को कहते हैं पर्सनल ब्रांड। मैंने सोचा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी तरीके से आप लोगों के दिमाग में चीज को डालूं कि होता क्या है एग्जैक्टली पर्सनल ब्रांड, समझ रहे हो। आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्टीज हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हो गए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गए, एक्टर्स हो गए, एंटरटेनमेंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज वो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। क्यों कमा पा रहे हैं, रीजन इज दैट बिकॉज उनके पास है एक ऑडियंस, उन्होंने अपना एक खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा हुआ मार्केट के अंदर में, तब जाके वो पैसा कमा पा रहे हैं। इससे क्या कि हमें भी अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग खुद के पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे, अपने नाम को नहीं बल्कि अपने नाम को ब्रांड बनाएंगे, कि नाम सुनते ही लोगों के माइंड में काम के बारे में पता चल जाना चाहिए कि हु इज एग्जैक्ट दिस गाय, समझ रहे हो। तो वहां पे फिर क्या है, जब हमारे पास ऑडियंस आ जाएंगे, फेम आएंगे, लोग जानेंगे, एंड हमारा नाम नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी अर्निंग्स के रिगार्डिंग, कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक एक प्रमोशन की आप लाखों करोड़ रुपए चार्ज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर करते हैं। मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, एक्टर तो आपको पता है कि एक एक एड शूट करने के 15 से 20 25 40 50 करोड़ रुपए इस लेवल का अमाउंट चार्ज करते हैं, समझ रहे हो। तो ये फायदा होता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का। एंड यही मैं चाहता हूं कि अगर आपको ग्रो करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि डेफिनेटली आपको अपनी खुद का एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करोगे अपने खुद के पहचान के ऊपर बनाने पे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप बहुत रिग्रेट करोगे। अब जैसे मेरा नाम मिस्टर जैन, तो लोग अभी ज्यादा लोग नहीं जानते, बट असल कुछ लोग जानते हैं, लोग जानते हैं मुझे, हु इज दिस गाय, मिस्टर जैन ये कंपनी के फाउंडर है, ठीक है, ये फर्स्ट के ओनर है, ये आता है ना माइंड में। तो ये चीजें क्या करते हैं मिस्टर, अरे यार ये लोगों की हेल्प करते हैं कि कैसे वो लोग अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सके, कैसे वो लोग सेल्स सीख सकते हैं, कैसे वो अपना एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं ना। तो मैंने भी धीरे धीरे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया है। तो यही चीज है, अगर आपको ग्रो करना है, बड़ा खेलना है, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बात कर लेता हूं फ्री प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन योर सोशल मीडिया। जैसे कि आपको पता है ये सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं। फेसबुक कोई आपसे चार्ज नहीं लेता, इंस्टाग्राम आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, स्नैपचैट आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, यूट्यूब आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, लिंक्डइन आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, व्हाट्सएप आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। समझ रहे हो, किसी को टेक्स्ट मैसेज भी भेजना हो तो हम क्या कहते हैं, अरे व्हाट्सएप कर दे। क्यों, क्योंकि ये व्हाट्सएप बिल्कुल एक तरीके से पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर दिया है। जॉब चाहिए किसी को, अरे यार लिंक्डइन पे चले जाओ, वहां जॉब मिल जाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। एंड अगर आपने खुद का अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया, तो ट्रस्ट में आपको ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। एंड सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं, बल्कि आपके अर्निंग, कमाई के दरवाजे के रास्ते जो होता है ना, खुल जाएंगे। यहां से भी पैसा आएगा, यहां से भी आएगा, और यहां से भी बटोरोगे, इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको अपने खुद का ब्रांड बिल्ड करने में मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड जब मेहनत करोगे तो कहते हैं ना, जब मेहनत करोगे तो 100% उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ही बताओ, ये सारे के सारे जो है फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई चार्ज नहीं लगता। अभी बताओ, अगर इस इंस्टाग्राम के ऊपर अगर इंस्टाग्राम चार्ज लेना स्टार्ट कर दे, रील देखना या वो देखना, XYZ जो भी है, तो आप देखोगे क्या, डेफिनेटली नहीं देखने वाले हो। सीधी सी बात है, फ्री प्लेटफॉर्म तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है। बट आज के जो सेशन है, जो कि मैं हमेशा एक बिगनर्स को, या फिर थोड़ा बहुत एक इंटरमीडिएट लेवल पे भी कोई पर्सन है, तो उसको भी यही समझाऊंगा कि पहले आप वर्क करो एक प्लेटफॉर्म से, फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करो। तो मेरा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो है इंस्टाग्राम। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है, यहां से अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, अपने नाम को नहीं बल्कि एक ब्रांड बिल्ड करना है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। जैसे कि मैंने बताया, अगर खुद का पहचान बिल्ड करना है, खुद का एक ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे एक प्रोफाइल, खुद का एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा। एंड वहां पे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे कि क्यों जरूरी है, नहीं बिल्ड करोगे अपनी खुद की ब्रांडिंग, नहीं के ऊपर फोकस नहीं करोगे, पेज नहीं बनाओगे, सही से काम नहीं करोगे, तो डेफिनेटली फिर आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा कि अगर हम अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक बिल्ड ट्रस्ट हो जाता है, एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जो भी ऑडियंस देखती है ना वो समझ जाती है कि यार ये जेन्युइन पर्सन है, 100% रियल पर्सन, कोई फेक स्कैमर पर्सन नहीं है। तो दैट्स वाई पहला जो रीजन होता है वो होता है कि हमारा ट्रस्ट गेन करता है ऑडियंस के बीच में। सेकंड, एक हमारी ऑथोरिटी बिल्ड कर देती है, मार्केट के अंदर में छाप छोड़ देती है कि एग्जैक्टली हम करते क्या है एंड क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल असली दिखते हो, यू लुक रियल। कोई, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे लड़के लड़कियों के नेम से फेक प्रोफाइल बना के स्कैम कर देते हैं, या लड़कियां लड़कों के नाम से फेक प्रोफाइल बना के स्कैम कर देती हैं। ये सब चीजें मार्केट में चल रही हैं, यू नो। इसके अलावा जैसे मैं बताऊं, लीड जनरेशन की कमी नहीं होगी अगर आप सही से इसके ऊपर फोकस कर लेते हो, अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, तो ट्रस्ट में आपको लीड्स की कभी भी, कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ आपको, जैसे मैंने बोला कि जब आपका खुद का एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा सोशल मीडिया पे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि हर लीड से बैठ के बात किया, कॉल पे लगाया, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया, अरे ये होता वो होता, इतना टाइम नहीं लेता कोई भी। अगर आज के टाइम में कोई प्रो एफिलिएट मार्केटर है ना, प्रो एफिलिएट मार्केटर की बात कर रहा हूँ, तो उनकी प्रोफाइल ही देख के कन्वर्ट हो जाती है लीड्स के, हाँ ये जेन्युइन है, कोई स्कैमर या फ्रॉड पर्सन नहीं है। एंड ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली सेल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये भी फायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ने बोला, ऑब्वियसली फॉलोअर्स आपके इंक्रीज होते हैं, लोग, ऑडियंस आती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो अगर खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, जिससे कि हम अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूजर नेम। आपका एक यूजर नेम होना चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, बायो हो गया, हाईलाइट्स हो गया, फीड हो गया, रील्स हो गया, टैग हो गया, स्टोरीज हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट यू नो व्हाट, मैंने क्या कर दिया है, मैंने ना इस ट्रेनिंग को दो पार्ट में कन्वर्ट किया, बिकॉज थोड़ा सा ट्रेनिंग लंबा होने वाला है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में करा जाए। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जो कि कल होगा, नेक्स्ट ट्रेनिंग में होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, यूजर नेम आज जो हम कवर करेंगे वो ये यूजर नेम्स करेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर सॉरी, नेम कर देंगे, ठीक है, कैटेगरी, बायो, हाइलाइट्स, ठीक है। और बाकी के जो फीड, रील, टैग, स्टोरी वगैरह ये सब हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर करेंगे। एंड यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिनको स्टिल आता भी है थोड़ा बहुत, बट स्टिल वो लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हो एंड ये गलती आप लोगों से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आई रियली वॉन्ट कि वी हैव टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, बिकॉज जब हम प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो ट्रस्ट में हमें रिजल्ट मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उसको हम 100% अचीव करके ही मानेंगे। ओके, सो मूविंग, सबसे पहले एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जर्नी, बट उनका जो अकाउंट होता है ना, वो प्राइवेट अकाउंट होता है। एक बात बताओ, जब आप अपना शॉप ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दुकान की, जैसे आपने एक मर्सिडीज बेंज का शोरूम ओपन किया, ठीक है, उसको ओपन करने के बाद से आपने पूरा शोरूम को ही कवर कर दिया, बंद करके रख दिया, कस्टमर्स को दिख ही नहीं रहा, लोग आ रहे जा रहे, दिख ही नहीं रहा कि बेचने वाला क्या चीज, क्या बिक रहा है अंदर, क्या प्रोडक्ट है। अगर इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं दिखेगा, लोगों को जब नजर ही नहीं आएगा, तो कैसे आप अपना प्रॉफिट बनाने वाले हो, कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, नहीं होगा ना। सेम थिंग यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखते हैं, तो प्लीज गाइस ये मत करो। प्राइवेट अकाउंट करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर सकते हो, आपको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसको लाइव करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने लाइव, तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि अगर प्राइवेट अकाउंट है उसको पब्लिक कैसे करते हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोगों को लाइव कर करके दिखाऊं सब कुछ, ताकि नेक्स्ट बार में, अगली बार में आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक्स ना हो। सो जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। सो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। विजिबल है, ओके फाइन, परफेक्ट परफेक्ट। सो हेयर आई एम ऑन माई इंस्टाग्राम, एज यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, ताकि आप लोगों को सब कुछ डिटेल में सिखा पाऊँ, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड,
जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये फ्रेश अकाउंट क्रिएट करा है, ऐसे ही आपका भी अकाउंट होगा। अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट भी करूंगा, अगर आप न्यू हो एंड आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया हाल ही रिसेंटली, सो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आपको डेफिनेटली एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, अपना एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करो। क्योंकि बिजनेस में ना कभी भी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। लाइफ की एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहूंगा। तो अपनी एक नया नया अकाउंट क्रिएट करो इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड उस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो आपको करना है, अगर आपका अकाउंट है क्या कहते हैं प्राइवेट, तो आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद से आपको जस्ट अ सेकंड, ये जस्ट न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा है ना, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है अकाउंट प्राइवेसी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अकाउंट प्राइवेसी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये अभी अकाउंट जो है पब्लिक था, तो मैं इसको प्राइवेट करता हूँ। देखो प्राइवेट अकाउंट आपका होगा तो इस तरीके से शो होगा, प्राइवेट अकाउंट होगा तो इस तरीके से शो होगा। तो आपको क्या करना है, इस पर टैप कर दोगे, जिससे कि आपका अकाउंट जो है पब्लिकली शो हो जाएगा। ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। यहाँ तक समझ में आ गया? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, फटाफट बताओ। यस यस, परफेक्ट, समझ में आ गया कि अकाउंट को कैसे, अगर प्राइवेट अकाउंट है उसको पब्लिक क्यों करना है, ये भी बता दिया, रीजन भी आपको अच्छे से बता दिया है। फाइन फाइन फाइन, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि कभी भी जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्रिएट करो ना, तो हमेशा पब्लिक तो कर दिया विच इज फाइन, बट अपने अकाउंट को हमेशा प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। ये अगर आपको अपनी रील को वायरल करनी है, अपने वीडियोस को, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है कि जल्द से जल्द हो जाए, तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में। वो कैसे क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में जो कि अभी मैं आपको लाइव देना चाहूंगा। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। किधर गया भैया? ठीक है। ठीक है, सो मैंने जो है अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, सो ये आ गया हम इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर अपने अकाउंट को, अगर आपके अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, लाइव करके दिखाता हूँ। इस पे जाना है आपको, इस पर टैप करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर दो। टैप करने के बाद से आपको डाउन साइड में आना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स, इस पे आपको करना है टैप। अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑप्शन स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पे टैप कर दो। यहाँ से कंटिन्यू करते जाओ, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिजिटल क्रिएटर। डिजिटल, अपने अकाउंट को कभी भी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना, नॉर्मल मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया, मतलब आप अपने निश के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का आप कंटेंट बनाना चाहते हो। आपका कंटेंट क्या क्लोथिंग ब्रांड, कपड़ों से रिलेटेड है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, या एजुकेशन से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड, जो भी जिस टाइप का भी आपका कैटेगरी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड अपना खुद का एक इस तरीके से वर्क करना चाहते हो, तो आप डिजिटल क्रिएटर पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि लाइक जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पेजेस वगैरह आपने देखा होगा ना, वहाँ पे शो होता है डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ शो होता है, तो मैं बोलूंगा कि वो मत ही करना। वरना अगर इस पे ऑप्शन होता है, आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले यानी कि आपके बायो में शो है, तो शो होगा। जैसे मैंने इसको ऑन कर देता हूँ, देखना वहां पे लिखा हुआ है डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, ओके कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट, ये हो रहा है सारी चीजें लाइव। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन, क्रिएटर एंड बिजनेस अकाउंट। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, आपको क्रिएटर अकाउंट पे जो कि सेलेक्ट करना, बिजनेस अकाउंट पे सेलेक्ट मत करना। अगर अपनी रील को वायरल करना, अपने अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आपको डेफिनेटली क्रिएटर अकाउंट पे जो कि आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जो कि आपको ओके करना है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट कर दिया है। और शेयर लॉगिंग यूजर, ठीक है, नोट नाउ, इसको कर दिया मैंने कंप्लीट। यहाँ पे जो है टास्क टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, और ये बन गया हमारा अकाउंट जो था, वो बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट से कन्वर्ट करके हमने कर दिया प्रोफेशनल अकाउंट में। जब प्रोफेशनल अकाउंट में करते हो तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दे देता है इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको देखोगे कि आपकी कौन सी रील पे कितना व्यूज आए हैं, कितना टाइम हो रहा है, और किस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस देख रही है, कॉमेंट्स किस रील पे ज्यादा है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो कि इसको एक्सप्लोर कर देना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना डिजिटल क्रिएटर, तो यहाँ पे ऑप्शन है, हम चाहें तो इसको जो कि आप वहां से जाके और इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है,
तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे ये डिजिटल क्रिएटर का एग्जांपल आ रहा है, इसको टैप कर दोगे तो अपने आप ही जो है गायब हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो मैंने अभी नेम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, ये सब कुछ आपके सामने लिखूंगा। ओके, सो यहाँ तक सारी सारी चीजें समझ में आ गई गाइस? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। समझ में आ गई कि अपने अकाउंट को कैसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन फटाफट। समझ में आ गई? ओके, जनता हमारी बहुत समझदार है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा जरूर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं हम लोग यूजर नेम, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपना अकाउंट कन्वर्ट कर लिया है, सारी चीजें कर लिया, क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं यूजर नेम। जब बात आती है यूजर नेम की, तो हम लोग ना मतलब उल्टी फुल्टी चीजें, मतलब रेशमा, अ, सोनाली अंडरस्कोप डॉट डॉट 1257, अरे क्या मतलब क्या है ये नेम? कभी भी अगर आप अपना नेम रखो, मेक श्योर इजी टू रिकॉल हो, शॉर्ट एंड सिंपल हो, कि कोई भी पर्सन अगर आपका नाम सुने ना, यू दिमाग में घुस जाए। मेरा है मिस्टर जैन, कोई भी पर्सन सर्च करना चाहेगा, एक बार सुना ठीक है, गया इंस्टाग्राम पे सर्च किया, नाम आ जाएगा मिस्टर जैन, सिंपल। तो कभी भी अगर आप नाम रखो ना, सिंपल एंड इजी रखो, हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड उसको मत बनाओ। अगर आपके अब जैसे मैं ही नहीं कह रहा कि आप हर नाम में अपना डिजिटल और ये वो फला डिम का लगाओ, मत लगाओ, कोई बात नहीं। आप नाम, आपका अगर नाम है सोनाली बिंद्रा, सोनाली बिंद्रा करके, फिर अगर आपके नाम नहीं मिल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां पे एंड में आप अंडरस्कोप लगा सकती हो या डॉट लगा सकती हो, जो भी है उसके अकॉर्डिंग उस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूं कि यूजर नेम क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए हमेशा, इजी टू रिकॉल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सुनते ही पर्सन आराम से उसको प्रोनाउंस कर पाए, बोल पाए अच्छे तरीके से। कभी भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग अंडरस्कोप यूज नहीं करना है, एंड ट्राई टू अवॉइड ये डिजिटल और अफिलिएट ब्रांड नेम और इस टाइप की चीजें ना यूज करना बंद कर दो। इवन ये भी मत लिखो कि लाइक यू नो फास्ट ट्रिक के नाम से अकाउंट बना देते हैं लोग, मतलब बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं। एंड आई एट देन यही बोलूंगा, बी क्रिएटिव, डोंट कॉपी। क्रिएटिव बनो, अपना खुद का दिमाग लो, आइडियाज लो, इंस्पिरेशन लो, और खुद का अपना आइडियाज, खुद का आउटकम निकालो कि कैसे बेस्ट आप जो है कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल देखो, ये देखो लोगों ने बना रखा है, द फास्टिंग मीम्स, द फास्टिंग डॉट कॉम, द फास्टिंग अर्निंग। अरे ये सब क्या है? ये मार्केटीर, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि कभी आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। ये वन स्टेप टू सक्सेस, ये तो इन्होंने पूरा आधार कार्ड का नाम लिख दिया, अभे एफिलिएट मार्केटर। ये क्या है? अभे अंडरस्कोप एफिलिएट डॉट मार्केटर। यार इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि बैठ के आपको इतना सर्च करता रहे और अपना इतना दिमाग लगाए, अपना एनर्जी इतना लगाए आपके ऊपर। समझ रहे हो? तो प्लीज डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड, इस चीज को ज्यादा डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। कभी भी नेम बनाओ तो इट शुड बी इजी। ओके, प्रोफाइल पिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पिक विच इज रियली वेरी वेरी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि प्रोफाइल पिक ना कभी भी यूज करो तो हमेशा याद रहे, पासपोर्ट साइज का खुद का फोटो हो, जिसमें आपका फेस विजिबल हो, यहाँ चेस्ट तक विजिबल हो, चीजें चलेगा। ठीक है, बट ये चीजें मेंशन मत करो, मतलब अपनी ग्रुप फोटोज वगैरह सेल्फी ले लिया दोस्तों वालों के साथ लाके लगा दे, नहीं। प्रोफाइल पिक्चर ऐसी चीज होती है ना, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये प्रोफाइल पिक्चर, ये जो फोटो है ना, फोटो नहीं बल्कि आपका एक कंपनी का यानी एक ब्रांड का लोगो है। लोगो, लोगो है, ये ब्रांड का एक लोगो है। समझ रहे हो? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, प्रोफाइल पिक्चर हमेशा जिसमें आपका फेस अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। कभी भी ग्रुप फोटो या फिर कुछ भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फोटोज नहीं है कोई बात नहीं, फोन लो, फोन लेके फ्रंट कैमरा ओपन करके अच्छा सा स्माइली सा एक सेल्फी ले लो और अच्छा सा एक फोटो लगाओ, ताकि कोई भी पर्सन, क्योंकि ये फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, ये आपकी कंपनी का, आपका ब्रांड का लोगो होने वाला है। तो इस चीज का प्लीज आप लोग जरूर ध्यान रखिए, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया आपको, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो शुड बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अट्रैक्टिव, थोड़ा अच्छा फोटो यार, लोगो है आपकी कंपनी यानी आपका ब्रांड जो है ना, जो ब्रांड बनने वाला है, समझ रहे हो, वो आपका जो फेस है वो ब्रांड बनने वाला है। तो फोटो थोड़ा अट्रैक्टिव रखो, अच्छा रखो, थोड़ा देख के वाइब आ जाए। समझ रहे हो? स्माइली फेस हो, ठीक है, एंड जिसमें कुछ ऐसा फोटो जिसमें थोड़ा सा बोल्ड लुक आ रहा हो, शार्प लुक आ रहा हो, तो कुछ वैसा कुछ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला, फेस शुड बी क्लियर एंड प्लेन बैकग्राउंड हो तो और अच्छा होगा, मतलब ज्यादा बैकग्राउंड में कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, नॉर्मल बेसिक सा फोटो हो जिससे कि क्लियरली चीजें विजिबल हो जाए। ठीक है, और जैसे मैंने बताया, ये आप अपने फोटो में रिंग फिंग ऐड मत ही करो, छोड़ो, ओल्ड हो गया ये पैटर्न, अब मत करना इसको ऐड। ठीक है, ये ओल्ड हो चुका है।
ठीक है। एंड डीपी जैसे मैंने बताया कि जो भी फोटो, ये जो लोगो है, जो ये फोटो जो आपका लोगो है एक तरीके से, इसको आपके हर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, स्नैपचैट हो, जहां भी हो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बायो के बारे में, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो के बारे में जो कि बहुत लोग इस चीज का मिस्टेक्स करते हैं, एंड आई वांट कि अब आप लोग प्लीज इसको मिस्टेक्स मत करो। ठीक है, कि कोई भी व्यूअर, कोई भी विजिटर जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, तो वहां से वो पर्सन जज कर लेगा आपको कि आप उसको क्या वैल्यू देने वाले हो, क्या बताने वाले हो, क्या ऑफर देने वाले हो, समझ रहे हो आप। तो ये बायो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बायो का, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, सो इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बायो जो कि अभी लाइव क्रिएट कर लेंगे जिससे कि आपको लोगों को सही से चीजें पता चल जाए। सो जैसे ही मैंने बताया, बायो जो कि व्हाट डज योर ब्रांड डू ऑफर्स, जो कि जो भी पर्सन आएगा उसको क्या एग्जैक्टली आप ऑफर देने वाले हो, क्या बताने वाले हो, जिससे पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है अपना बिल्डिंग जो कि मैं फास्ट फूड रेडी कर रहा हूँ, एंड ये अपना वो लिख दिया। अब ये सेम चीज कॉपी मत कर देना आप लोग, जो देखा वही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सीटीए भी दे दिया, कॉल टू एक्शन, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ मैं हेल्प करता हूँ लोगों की ऑनलाइन अर्निंग कराने में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो बायो में जैसे क्या कैसे लिख सकते हो, आपका निश, निश क्या है, हु कौन एग्जैक्टली, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा निश मतलब कि आपका है कौन एग्जैक्टली, आपका स्किल्स क्या है, क्वालिटी क्या है, या फिर आपके अंदर टैलेंट क्या है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी आगे ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, एंड व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सेकंड जो स्टेप होना चाहिए वो क्या करते हो आप, कैसे, जो भी पर्सन आया है, जो एक कस्टमर है आपके प्रोफाइल के ऊपर, कैसे आप क्या करते हो आप, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इमोजी यूज कर सकते हो, लेकिन इमोजी शुड बी प्रोफेशनल, अभी लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, एंड कभी भी लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए सेशन के बाद से। एंड ज्यादा मतलब लोग ना, मैंने देखा स्टाइलिश फॉन्ट यूज कर लेते हैं, है ना। तो स्टाइलिश फॉन्ट वगैरह ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि फिर, क्योंकि बायो है यार आपका, समझ रहे हो आप। बायो है तो सिंपल हो, ताकि कोई पर्सन आए तो आराम से पढ़ ले, समझ में आ जाए आपका मैसेज जो आप देना चाहते हो उसको, वो मैसेज उसके कानों तक और उसके आंखों तक पहुंच जाए, और पढ़ पाए अच्छे तरीके से कि एग्जैक्टली है क्या और कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन, सीटीए जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे उस पर्सन की आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, एंड तो आगे हम मूव कर लेते हैं, जैसे कि ये मिस्टेक्स आपको कभी भी नहीं करनी है, बहुत लोग मिस्टेक्स कर देते हैं बायो में। देखो ये क्या लिख रखा है ना, स्ट्रेसलेस, एंजॉय द बेस्ट, यंग इंटरप्रीनर, ऑन्टरप्रिनोर नहीं, इंटरप्रीनर। ये व्हाट इज दिस, क्या है ये। आपको लगता है कि ऐसे अगर कोई पर्सन विजिट करेगा तो आपके साथ वर्क करेगा, आपके साथ बिजनेस करेगा? नहीं यार, स्पेलिंग तक आपने मिस्टेक्स कर रखा है यार। इंटरप्रीनर, क्या लग रहा है आपके साथ वो काम करेंगे? नेवर, कभी भी आपके साथ काम नहीं करने वाले। मेक मनी यू बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, ये आपने लिख दिया, चलो ठीक है। चेक माई हाइलाइट्स, डीएम, मजा ही नहीं आ रहा, प्रोफेशनल नहीं लग रहा। देखना कितना सारा इमोजी इन्होंने भर दिया, यहाँ पे इमोजी, ये प्लेन फ्ला ब्ला ब्ला, मतलब ही नहीं था ये सब, इतना मतलब बल्कि जंकी अजीब सा लग रहा है। यहाँ देखो इन्होंने लिख दिया कोमल दीपेश पटेल, हैशटैग दी फास्ट लिख दिया, चलो ठीक है लिख दिया आपने, चलेगा ठीक है। यहाँ लिख दिया एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन। यार ये सब लिखना बंद कर दो, ये एफिलिएट मार्केटर ये और ये डिजिटल मार्केटर वगैरह, क्योंकि यार अभी आपको नॉलेज ही नहीं, आप बिगनर हो, आपको नॉलेज ही नहीं है एग्जैक्टली इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका एक छोटा सा पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, समझ रहे हो। तो ये सब लिखना बंद करो, जो नॉलेज है वो चीजें लिखो। अब जैसे ये लिख दिया एजुकेशन, सोशल मीडिया मार्केटर। एजुकेशन क्या मतलब, एजुकेशन आप अपने बारे में तो लिखो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, वो लिखा नहीं आपने। ठीक है, डीएम मी टू स्टार्ट योर अर्निंग, ये लिख दिया आपने। हेल्प पीपल टू हाउ टू मेक ऑनलाइन, ये लिख दिया। ज्वाइन टू माई लिंक, क्या क्या ज्वाइन टू माई लिंक, ऐसे काम थोड़ी होता है। ये देखो ऊपर से फॉन्ट भी देखो किस तरीके का इन्होंने यूज करा हुआ है। ये देखो नीचे वाले के देख लेते हैं, एफिलिएट मार्केटर इफ यू वांट टू अर्न मनी, ये लिख दिया इन्होंने। देन आई हैव स्टब टू अर्न मनी, लेट्स ग्रो टूगेदर। क्या यार, इतना हार्ड वोकैब वगैरह यूज मत करो, सिंपल रखो, जिससे कि कोई पर्सन आए, नॉर्मल बंदा या बंदी भी आए ना, तो वो समझ ले एग्जैक्टली कि आप करते क्या हो और कैसे आप उस पर्सन की हेल्प कर सकते हो। ओके, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, पैराग्राफ में लिख दिया। बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, आई एम वर्किंग पर्सन हेयर, आई एम वर्किंग पर्सन हेयर टू हेल्प पीपल डेवलप न्यू स्किल,
क्या है ये? नहीं, इस चीज का मिस्टेक्स आपको नहीं करना, पैराग्राफ नहीं लिखना यार, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज लिखना है ना आपको, ठीक है। तो वो प्लीज मिस्टेक्स मत कीजिए। यहाँ लिख दिया इन्होंने बिजनेस फास्ट वीक, फाउंडर ऑफ द फास्ट वीक, क्रिएटिंग क्या है यार ये सब, क्या है? ऐसे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आई वॉन्ट कि मेरे जो स्टूडेंट्स स्पेशली वो मिस्टेक्स ना करें। ये जैसे इन्होंने लिख दिया डिजिटल मार्केटर एंड स्टूडेंट ऑन मिशन टू 10 के, मजा नहीं आ रहा है। सो प्लीज गाइज इन सब चीजों को आप अवॉइड करिए। वी हैव टू वर्क लाइक ए प्रोफेशनल, ठीक है। सो जैसे और भी चीजें हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो लोग अपने मोबाइल नंबर ही मेंशन कर देते हैं बायो के अंदर में। एंड बहुत सारे लोग अपने मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब मोबाइल नंबर मेंशन कर देना या व्हाट्सएप पे लिंक डाल देना, ये मिस्टेक्स मत करो, सीधी सी बात है। एंड अगर आपको कुछ बायो या कुछ लिखना ही है तो आप अपने वर्क से रिलेटेड जो कंटेंट आप डाल रहे हो ना, जो पोस्ट डाल रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ बायो लिखो आप, ठीक है। अपना दिमाग जब यूज करोगे ना, जो जंग लगा हुआ है इसको जब पॉलिश करोगे, जब चमक आएगा ना, तो अपने आप ही क्रिएटिविटी अपने माइंड में ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे मैंने बोला डोंट मेंशन योर व्हाट्सएप लिंक, या फिर बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि दिफास्ट्री का एफिलिएट लिंक हो उसी को मेंशन कर देना, ये सब मतलब ही नहीं है, सब मेंशन मत किया कीजिए। एंड डोंट कॉपी अदर्स बायो, ठीक है। कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन लो, वहां से आइडियाज लो और आप देखो कि इससे बेस्ट मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं डूज की, ठीक है। सो डूज में जैसे कि जस्ट सेकेंड, पुट ओनली रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया आपके काम से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपके बायो में होना चाहिए। इमोजी यूज करो, सिंबल यूज करो जिससे कि अट्रैक्टिव हो, लेकिन ज्यादा उल्टी फुल्टा मतलब थोड़ा क्लासी सा इमोजी होना चाहिए, जो कि अभी लाइव करके दिखाऊंगा। एंड मेंशन योर अदर प्रोफाइल टू बिल्ड योर अथॉरिटी, जैसे कि आप किसी अदर पर्सन की प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो, मतलब कंपनी की प्रोफाइल की, हाँ ठीक है मैं इस कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का समथिंग कुछ, ठीक है। लेकिन अपना फ्रेंड्स या किसी अदर पर्सन का मेंशन मत कर देना, वरना सारी के सारी लीड्स आपकी उनके पास चली जाएंगी। या फिर मेरी प्रोफाइल मेंशन मत कर देना, वरना मेरी सारी के आपकी सारी लीड्स मेरे पास आ जाएंगी और मेरे थ्रू ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप रोते रहोगे। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आपसे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ देना चाहूंगा, जिससे कि आपको आइडियाज मिले कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यू कैन मेंशन योर प्रोफेशन, अपना जो कि प्रोफेशन है, ठीक है, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो, या फिर आप एक्टर हो, डांसर हो, ब्यूटिशियन हो, क्या हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो, बायो केमिस्ट्री वॉट एवर, जो भी हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रोफेशन के बारे में। सेकंड वन इज ये, या फिर कोई आपका एक्स प्रोफेशन हो, है ना। एक्स का मतलब वो नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह, जो आपकी एक्स थी उसका उसका नेम मेंशन मत कर देना यहाँ पे। मतलब एक्स प्रोफेशन, यानी कि पहले जैसे आप डांसर थे अब आप एक्टर बन चुके हो, अब वो भी मेंशन कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो। या फिर एग्जाम्पल तौर पे जैसे पब्लिक स्पीकर हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग मेंशन कर सकते हो, या डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो तो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये मेंशन मत कर देना, ये बाय मिस्टेक्स मैंने लिख दिया था डिजिटल क्रिएटर, ये मेंशन मत करना आप लोग। इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये कहाँ से आ गया? हाँ, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो तो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ग्राफिक डिजाइनर वो मेंशन कर सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो ड्रॉप आउट स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, या टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, ठीक है। या इंस्टा कोच ट्रेनर अगर वो नॉलेज है तो वो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटर ये मत ही लिखना, छोड़ दो, ये ओल्ड है, ठीक है। डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो, अगर नॉलेज है तो लिख सकते हो। एफिलिएट मार्केटर की अगर कंप्लीट नॉलेज है तो बिल्कुल लिख सकते हो। कंटेंट क्रिएटर हो वो मेंशन कर सकते हो, वीडियो एडिटर हो वो मेंशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख के एंड आप यहाँ से आइडियाज लेके इंस्पिरेशन ले लेना, ठीक है। इंस्पिरेशन यहाँ से ले लेना। अब बात आते हैं सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट लाइन की बात होगी, अब आते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेप कि आप अगर कोई कस्टमर्स आपके प्रोफाइल पे आए इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप उसकी कैसे हेल्प करने वाले हो, क्या दे रहे हो, क्या उसको वैल्यू क्या देने वाले हो, क्या ऐसा क्या चीज है जो लाइक चाहते हो कि वो ले ले, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि मेंटोरिंग पीपल टू, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ताकि आपको आइडियाज मिल जाए, ठीक है। मेंटोरिंग पीपल टू ग्रो फाइनेंशियल ग्रोथ और फ्रीडम जो भी है। या फिर आप ये लिख सकते हो टीचिंग 21st century skills to earn online, helping college students to be financial free, teaching high paying digital skills, I teach skills to make you financial free, I help people build a profitable business, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। आप थर्ड लाइन की बात आते हैं, एंड वाली जो है CTA जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन,
जिससे कि चलो हमने अपने बारे में बता दिया, अपने काम के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने ये बोल दिया कि मैंने इतने लोगों की हेल्प करता हूँ, ऐसे करता हूँ या करती हूँ हेल्प, ठीक है। फाइन। अब आते हैं सेकंड कि चल ठीक है, अब तूने सारी इंफॉर्मेशन ले लिया, अब क्या करना है, अब ये प्रोडक्ट को परचेज कर ले, यानी कि मेरे थ्रू जो भी है स्टार्ट कर ले अपनी जर्नी को, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, CTA। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, डीएम इन्फो टू नो मोर, मैसेज रेडी समथिंग करके, या मस्ट चेक हाइलाइट्स, या डीएम वर्क टू गेट स्टार्टेड, वांट टू अर्न ऑनलाइन, डीएम नाउ। तो ये एग्जाम्पल्स के लिए लिखा ताकि आपको समझ में आ पाए। तो आप यहाँ से आइडियाज लेके और आप अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट बना के अपने बायो में मेंशन कर सकते हो। लेट्स क्रिएट बायो। लाइव की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला। सो लाइव जो कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यहां तक समझ में आई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। यहां तक जो भी चीजें मैंने समझाया, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। यस 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 यस, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए ठीक है, ग्रेट। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके लवली। चलिए ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, डीपी नहीं है, फोटो नहीं है, तो फोटो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो कि मैंने बता दिया है, डीपी जो भी होना चाहिए, क्लासी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने लगाया नहीं है क्योंकि न्यू अकाउंट था। सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ। सो मेरा नाम है मिस्टर, किसका नाम लूँ यहाँ से? अपना नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ अ, खुशी पटेल। तो कॉमन काफी लोग हैं नाम है। किसका नाम लिखूं, जल्दी बताओ। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, किसका नाम लिखूं? भंडारी जी का? अम्म, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लुबना का। लुबना थोड़ा यूनिक नेम है, ठीक है। तो जैसे ये हो गई हमारी लुबना, थोड़ा कुछ ज़्यादा यूनिक नेम है वैसे। ओके, ठीक है। सो जैसे कि ये हो गया हमारा लुबना। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लुबना या फिर मिस लुबना, ज़्यादा थोड़ा साउंड करेगा, प्रोफेशनल भी लगेगा। मिस लुबना। एज यू कैन सी, मैंने अपना नाम लिख लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना यूजर नेम है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो यूजर नेम शुड बी समथिंग यूनिक एंड इजी, ताकि कोई भी पर्सन, जितना छोटा होगा इतना इजीली लोग रिमाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लुबना है। सो यहाँ कर सकता हूँ लुबना करके डालता हूँ, लुबना। लुबना, हाँ, खान डालूं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे मतलब मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई पर्सन पढ़ेगा ना, तो ये क्या लिखा है दिमाग लगाना पड़ेगा। लुबना खाना, अच्छा ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डॉट, यहाँ पे लगा के डॉट लिख दूंगा। क्या लिखूं मैं? अगर आपका कॉमन नेम है तो आप अपना कॉमन नेम लिख सकते हो, जैसे मैं इनका लिख देता हूँ अख्तर। अख्तर, ठीक है। ये हो गया डन। ये हमारा हो गया बायो, सॉरी यूजर नेम हमारा रेडी। जैसे मैंने बताया आपको, अंडरस्कोप वगैरह ना कभी भी नेम के मिडिल में मत यूज करो, एंड में यूज कर सकते हो। और ये भी जो डॉट यूज किया वो इसलिए किया ताकि मेरा जो नेम है वो थोड़ा अलग डिफरेंट हो जाए, अलग दिखे, ताकि कोई पर्सन पढ़े तो इजिली पढ़ पाए, वरना मैं नहीं लगाता। ट्राई करना है कि अगर जो भी आप नाम रख रहे हो, लुबना अख्तर, ये तो मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि सुपर गर्ल लुबना, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अभी जैसे फिलहाल के लिए मैं बताना बताना ही चाह रहा था कि कुछ अगर अलग रख रहे हो, कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट रख रहे हो, तो हमेशा याद रहे। ओके गाइस, गाइस 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 गाइस, क्या मेरी वॉइस आ रही है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। सो हम जैसे यूजर नेम की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो उसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि यूजर नेम हमेशा आपका शॉर्ट एंड सिंपल एंड यूनिक होना चाहिए। जैसे अभी हम यूजर नेम क्रिएट कर रहे थे, अब जैसे ये हो गया, मैं जैसे कि यहाँ पे मैं ये कर सकता था, रुको कुछ अलग यूज करता हूँ, विन विथ लूबना, सिंपल। अब डन करते हैं, देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल नहीं होगा, अगर यूजर नेम जो भी आप चाहते हैं ये वैसे अवेलेबल है, ये मुझे मिल गया, विन विथ लूबना। समझ रहे हो? तो आप अपने अकॉर्डिंग यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर अवेलेबल नहीं होता तो मैं क्या करता यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट लगा देता,
या फिर मैं यहाँ पे अंडरस्कोप लगा देता। मतलब अगर अवेलेबल नहीं होता तो जो भी आप नाम चाहते हो ना मिले तो कोई बात नहीं, एंड में ना डॉट या अंडरस्कोप यूज कर सकते हो, लेकिन एंड में करना है, स्टार्टिंग या मिडिल में नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विन विथ लूप ना। अब आते हैं बायो। बायो में जैसे लिखते हैं एडुकेटर, एडुकेटर, और इसके अलावा म्यूजिशियन लिख देता हूँ, म्यूजिशियन। जैसे मैंने ये लिख दिया म्यूजिशियन, म्यूजिशियन आप देख सकते हो, ठीक है, कि मैं भाई म्यूजिशियन हूँ। या सिंगर लिख दूँ क्या? सिंगर लिख देता हूँ, चलो डन, सिंगर। सिंगर लिख दिया भैया मैंने, आप देख सकते हो। ये हो गया कि हाँ ठीक है, मैं हूं कौन। कोई पर्सन अगर मेरे प्रोफाइल पे आएगा, पता चल जाएगा उसको, बंदे को, कि मैं हूं कौन। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा एजुकेटर सिंगर हो गया, अब कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आई यहाँ लिख दूंगा, सिंपल लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। आई हेल्प पीपल टू मेक मनी फ्रॉम फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज हमें लिखना होता है। एजुकेटर हो गया, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारा हो गया ठीक है, डीएम मी टू गेट, नहीं ये नहीं लिखूंगा। यहाँ पे हेल्प की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई लव। जब दिमाग लगाओगे ना अपने आप आइडियाज आते रहेंगे। मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई लव टू टू टीच पीपल टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ये हमारा हो गया सेकेंड लाइन। अब थर्ड लाइन पे डीएम, डीएम मनी, तो मनी को मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो, बंदे के दिमाग में लगे कि हाँ ये थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि ताकि उसके दिमाग में, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज है, कुछ कभी कभी काम करती है ये चीज। तो जस्ट अ सेकेंड, अरे यार कहाँ गया, ये रहा, कैपिटल कर देता हूँ, मनी टू, ओहो, ये आईफोन भी ना। ठीक है, डीएम मनी टू गेट टी आर स्टार्टेड। अब यहाँ पे इमोजी की बारी आ जाती है। इमोजी हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे बट क्लासी लगाएंगे। तो एजुकेटर हूँ, सिंगर भी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगिंग को ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, या एजुकेटर को करूँ, सिंगर को कर लेता हूँ। आप इमोजी फाइंड आउट कर लेना। सिंगर नहीं, एजुकेटर, टीचर। चलो मैंने यहाँ पे ये कर दिया टीचर का, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टीचर का। अब आ जाते हैं आई लव टू हेल्प, आई लव टू टीच पीपल, नहीं टीचर का नहीं ऐड करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सिंगर, सिंगर। ठीक है, तो सिंगर में जैसे चलो मैंने ये वाली लड़की को चूज कर लिया। अब आते हैं सेकंड, आई लव टू टीच पीपल टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो पैसे की बात हो रही है, तो टीचर, सिखाना। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड लाइन, जो है हमारा डीएम मनी, यानी यहाँ पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पे पैसों का इमोजी मैंने ऐड कर दिया, और ये हुआ हमारा बायो रेडी, शॉर्ट एंड सिंपल। इसमें और भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंजेस कर सकते हो, और इसको और बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने फिल आउट कर दिया। कोई भी पर्सन अगर मेरी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो पर्सन डेफिनेटली वहां से इंफॉर्मेशन वैल्यू ले सकता है। और मैं इसको कर देता हूँ डन। मैंने क्या कर दिया, इसको डन। अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज, अब जैसे अभी ये ऑप्शन आ रहा है, अभी क्या है, मैंने अपना नेम चेंज करा है ना, तो आपको पता है कि जब भी आप नेम चेंज करने जाते हो तो 14 डेज का टाइम लेता है, तब जाके नेम चेंज होगा। बट मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ पाओ। तो इस तरीके से आप लोग अपने बायो वगैरह जो है लिख सकते हो। जेंडर में आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बायो वगैरह अपना जो कि आप लोग क्रिएट कर सकते हो, यूजर नेम अपना इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, अब ये मैंने विन विथ लुगना लिख दिया, तो यही सेम चीज मत कॉपी पेस्ट कर देना, ये आइडियाज के लिए दिया है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये बायो जो दिख रहा है ना, थोड़ा अभी मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसको और बेस्ट करा जा सकता है टाइम लेके, बट अभी जैसे मैं अपना दिखाऊं, अब देखो ये मेरा बायो है, कितना सिंपल एंड कितना क्लासी एंड कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये हो गया सुपर यश का, दिखा लेता हूँ आपको। ठीक है, जैसे सुपर यश का आप एग्जांपल देख लो, इसका बायो कितना सिंपल एंड क्लासी लिख रखा है, एकदम बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रोफेशनल बायो जो है क्रिएट कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, फटाफट जल्दी बताओ आप लोग, क्लियर है यहाँ तक? बायो क्लियर हो गया कि कैसे बायो वगैरह सब कुछ लिखते हैं, बायो यूजर नेम से लेके सारी चीजें? फटाफट जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बता दो आप लोग। यस, यस 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 यस, ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके, चलो ग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना बायो को लिख सकते हो एंड प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। इवन आप लोग अगर चाहते हो कि ये जो बायो लिखा है ना, कि थोड़ा सा बोल्ड दिखे, जैसे कि मैंने मेरा वाला बायो देख सकते हो, कहाँ गया मेरा, जैन ड्रीम्स, जैसे ही बोल्ड दिख रहा है ना, तो ये बहुत ईजी है। नॉर्मली आपको गूगल पे जाना है, लिखना है नॉर्मल फॉन्ट टू बोल्ड फॉन्ट। ठीक है, इस तरीके से, या नॉर्मल लेटर टू बोल्ड, इस तरीके से लिखो, बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, तो फिर वही जो बायो लिखा होगा कॉपी करके वेबसाइट पे जाकर पेस्ट करना है, और नीचे से अच्छा सा ये सिंपल सा, जैसे मेरा ये फॉन्ट है, सिंपल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, वैसा फॉन्ट आप यूज कर लेना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। यहाँ से जाके एडिट प्रोफाइल में जाके पेस्ट कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो से लेके सारी चीजें सीख लिया हमने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक फटाफट जल्दी स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, सो हम थे ये, बायो हमने क्रिएट कर लिया, सीख लिया कि हमें बायो कैसे क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं हाईलाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईलाइट से ही हमारा एक इंप्रेशन बनता है। अगर अपने नाम को ब्रांड बनाना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो एक इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। एंड कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हाईलाइट्स आप हमेशा बनाओ एंड अट्रैक्टिव तरीके से बनाओ, बेस्ट तरीके से बनाओ। कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो लेट हाउ टू क्रिएट हाईलाइट्स, जो कि बार आपको बताऊंगा अभी लाइव करके। ठीक है, सो जैसे कि कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हाइलाइट्स एग्जैक्टली किस किस टॉपिक्स के ऊपर आप बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अपने बारे में कि आप क्या करते हो, आपके अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, आप उसके बारे में हाइलाइट्स बना सकते हो। लीगैलिटीज के रिगार्डिंग हाइलाइट्स बना सकते हो। टेस्टिमोनीज वीडियोस, लोगों के जो फीडबैक हैं उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो। कॉल टू एक्शन के रिगार्डिंग हाइलाइट्स बना सकते हो। आपकी कोई अचीवमेंट है उसके ऊपर बना लो। टीम की सक्सेस के ऊपर बना सकते हो, जैसे किसी की अर्निंग्स हो रही है उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। लीगैलिटीज, कंपनी लीगल है नहीं है उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। कंपनी के कोई कंपनी में कोई इवेंट्स वगैरह हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज ना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी खुद की लाइफस्टाइल जो आपकी जिंदगी है उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो आ रहे हो तो उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। अपने पर्सनल अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट किया जिंदगी में आपने, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। जिम जरूरी नहीं है आप पार्क वगैरह में जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। ट्रैवल कहीं घूमने जा रहे हो, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ कैसे, होल्ड ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओहो, एक सेकेंड गाइस, एक मिस्टेक हो ही गया। ठीक है, सो जैसे कि मैं अभी, जस्ट ठीक है, सो जैसे कि हम आ जाते हैं अपना, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा गाइज आज के ट्रेनिंग में। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये सीख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रो करना है तो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको को सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि मैं ये बात कर रहा था अभी हाइलाइट्स का, तो जैसे कि मैं अपने हाइलाइट्स देख रहा हूँ, मैंने क्या बना रखा है, माई स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट्स की जो अर्निंग्स वगैरह हुई उनका हाईलाइट बना लिया है। आप लोग भी यहाँ से आइडियाज लेके एंड अपना बना सकते हो। अगर आपकी टीम में अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई तो डेफिनेटली आप जो भी पर्सन अदर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं अच्छा, उनके हाइलाइट्स वगैरह का स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हो। वो कहाँ मिलेगा अभी बता दूंगा। अपने बारे में मैंने हाइलाइट्स बना रखे, इट्स मी के नाम से। और ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ देना चाहता हूँ, उसका हाईलाइट बना लिया मैंने। ठीक है,
और मेरे इंस्टाग्राम पर अचीवमेंट हो उसका बना लिया, पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिम का बना लिया, 15 लाख की अर्निंग्स का बना लिया, 14 लाख का बनाया था, इवेंट हुआ था उसका मैंने बना लिया। ठीक है, टारगेट जो मैंने लिया उसका एक हाईलाइट बना लिया, पैसा जो कि इसका एक हाईलाइट बना लिया, गोवा ट्रिप पे गया था घूमने, गोवा घूमने गया उसका बना लिया था मैंने, सेशन का अटेंड करने गया था बिंद्रा सर का, उसका एक हाईलाइट बना लिया। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ चैलेंज लिया था बीच में उसका एक हाईलाइट बना रखा है मैंने। ठीक है, एफएक्यूज हो गए हैं कुछ इस तरीके का, एफएक्यूज का एक हाईलाइट बना रखा है मैंने। ठीक है, तो इस मनाली गया था उसका एक हाईलाइट बना रखा है, लीगल है नहीं है इसका एक हाईलाइट बना रखा है, तो ऋषिकेश गया था उसका हाईलाइट, लखनऊ ट्रिप का बना रखा, मतलब आप देख सकते हो इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने जो है हाईलाइट्स अपने बना रखे हैं, जैसे कि आप ऑब्वियसली देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाईलाइट्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम सीख लेते हैं कि कैसे किया जाता है हाईलाइट्स वगैरह क्रिएट किए, तो उसके बारे में, क्योंकि मुझे पता बिगिनर हो आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, और जैसे कि चलो ये रुको 1 मिनट, मेरी स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन विजिबल हो गया ना, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल आप लोगों को, जैसे हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, 1 सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो किसी चीज का हाईलाइट बनाना है, तो कैसे बनाते हैं हाईलाइट्स, मान लो आपको क्या करना है, किसी भी चीज में जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरीज का ऑप्शन होता है वहां से सेलेक्ट कर लेना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कुछ मैं नॉर्मल आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे डेमो है ताकि आप लोग समझ पाओ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, डू यू, एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ गाइस, इसको कॉपी पेस्ट मत कर देना। डू यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम, गाइस ओके 1 सेकेंड, हो स्क्रीन को क्या हो गया, ये जूम भैया भी परेशान कर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। हाँ विजिबल है, यस 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 यस, ओके फाइन। सो जैसे मैं बता रहा था, डू यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये लिख दिया मैंने, ये हो गया, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ये स्टोरी बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, थोड़ा इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट जो ट्रेनिंग जो इसका पार्ट 2 होगा ना उसमें बता दूंगा कि आप स्टोरीज कैसे, क्रिएटिव स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी इंस्टाग्राम का यूज करके, आपको कैनवा वगैरह की यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, लाइक दिस। 1 सेकेंड गाइस, इसको मैं अंदर, और इसको लाइक दिस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये देखो थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना। डू यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे। जो भी सर्च करोगे ना जीआई में आपको सब मिल जाता है। अभी फिलहाल के लिए टाइम कम है तो मैं आपको वैसे ऐसे ही बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि हाइलाइट्स कैसे करते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने कर दिया स्टोरी पोस्ट, ये हो गया हमारा स्टोरी पोस्ट। अभी हमारा स्टोरी पोस्ट हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। सो हाईलाइट कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हमारा स्टोरी पोस्ट हो रहा है, इसके बाद अभी देखते जाओ, जल्दी हो जाओ। ओके, ये हो गया हमारा स्टोरी पोस्ट। अब हाईलाइट बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मोर थ्री थ्री मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो और ये हो गया हमारा हाईलाइट, यहाँ पे लिख दो अर्निंग।
ये सेम चीज मत लिख देना, मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा है और स्टोरी बनाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हाईलाइट बनाया जाता है। इस तरीके से मैंने लिख दिया अर्निंग और इस पे कर दिया ऐड, और ये हो गया हमारा हाईलाइट रेडी। एक सेकेंड गाइस। ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था, ये हो गया हमारा हाईलाइट रेडी। तो इस तरीके से हाईलाइट बनाते हैं। और हाईलाइट में कवर पिक्चर कैसे यूज करते हैं उसका भी ऑप्शन है। इस पे दबा के रखोगे, इस पे प्रेस प्रेस करके रखोगे इस हाईलाइट्स वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट हाईलाइट। एडिट हाईलाइट पे जाओगे और यहाँ से एडिट कवर फोटो का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप एडिट कवर पे क्लिक करके जो भी आप फोटोज लगाना चाहते हो या कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके। तो गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि हाईलाइट कैसे एग्जैक्टली बनाते हैं। एंड इवन मैंने आपको टॉपिक्स भी दे दिया है कि किस किस टॉपिक्स के ऊपर लाइक आप हाईलाइट जो है आप रेडी कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको टॉपिक्स दे दिया है कि किस किस टॉपिक्स के ऊपर आप हाईलाइट्स बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए ये मिलेंगे कहाँ। हाईलाइट्स चलो ठीक है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है, कहाँ से ले। तो सिंपल सी बात है, ट्रैवलिंग जो भी आप एक मी के नाम से हाईलाइट बना लो, जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, जो भी आपकी जिंदगी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर आप एक हाईलाइट्स बना सकते हो। ट्रेनिंग हो रहा है, ट्रेनिंग का कहाँ से मिलेगा एक्सेस। अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हो तो फटाफट जाके हमारे सपोर्ट टीम का मैसेज करो या अपने स्पॉन्सर को कि मुझे कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल में जाना है और वहां से जो है आपको जो है कंपनी के अंदर में अगर कोई ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है तो उस ट्रेनिंग का आप यूज कर सकते हो। एंड उसका एक हाइलाइट्स बना सकते हो कि कंपनी के अंदर में ट्रेनिंग्स हो रही है। जैसे कि रुको एक करके दिखाता हूँ, होल्ड ऑन, लेट मी ओपन जूम। जैसे कि आज की ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया सेव। ओके फाइन। एक हाईलाइट क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा हो गया डन। गाइस जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं आप लोगों को, ठीक है, 1 2 3। गाइस क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ट्रेनिंग का, तो ये रहा देखो, ये जैसे मैंने ट्रेनिंग का एक पोस्टर ले लिया। कंपनी के अंदर में ऑब्वियसली पोस्टर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो ये मैंने ट्रेनिंग का एक लिया कि गाइस सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रेनिंग, इस तरीके से लिख दो। आई एम सुपर टू लर्न अबाउट पर्सनल ब्रांड, तरीके से मैंने लिख दिया। इमोजी ऐड कर लो या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे, इसको ऐड कर दिया। और एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ये ऐड कर दिया। ये हमारा हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट यहाँ से यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन होता है। तो जैसे जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये वाला यूज कर लिया, लाइक दिस। यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग्स में जाओ, एक अच्छा सा सॉन्ग सेलेक्ट करो, आई तुझ्या गजर जो भी पसंद हो आप मैं अपने बूहे नी पागल हम है मैं साडे रुतबे उमड़ा चलो मैं सिद्धू जी का गाना ले लेता हूँ। साडे रुतबे उमड़ा सॉन्ग्स लिया, दसदियां नहीं लिरिक्स चाहिए नहीं अपने साडे को। रुतबे तो इस तरीके उमड़ा से शो होगा, दसदियां ठीक है। नहीं और यहाँ पे लिख दो जब्बां तो ट्रेनिंग, पछाणे लर्निंग टाइम, जाने या आ इसमें हुड जाके लर्निंग कल्चर टाइम, कैरी करते लर्निंग आ टाइम देखो डब्बा यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे पछाणे अच्छे मिल जाएंगे, जाने आप अपने आ अकॉर्डिंग ड्रम विच चूज कर सकते होलो हो। बड़िया लर्निंग साडे रुतबे उमड़ा दसदियां नहीं टाइम, जब्बां तो पछाणे जाने आ हुड कल्चर कैरी करते आ डब्बा तो पछाणे जाने आ ड्रम विच होलो इस पे कर दिया बड़िया ओके, इस पे मैंने किया ओके। और ये हमारा स्टोरी अभी अपलोड होने जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्रिएटिव तरीका यूज करोगे ना, इस तरीके से जब आप बहुत सारी चीजें हैं यार, और जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप 100% बहुत बढ़िया कर जाओगे। तो ये हमारा हो गया जो है पोस्ट। अब इसको मैं हाईलाइट बना देता हूँ इस चीज का, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के नाम से नहीं, लर्निंग्स।
लर्निंग्स। कभी भी ये टॉपिक लिखना नीचे के साइड में तो छोटा रखना, होना शॉर्ट एंड सिंपल रखना, मतलब ज्यादा बड़ा रखोगे तो डेफिनेटली वो पढ़ने वाला जो व्यूअर होगा उसको मैसेज नहीं जा पाएगा, तो सिंपल रखना। तो मैंने लर्निंग्स डाल दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया हाईलाइट कवर बन गया, मतलब ये हमारा हाईलाइट बन गया ट्रेनिंग्स का नाम से। तो इस तरीके से जो है आप अपना एक अच्छा सा हाईलाइट बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, लीगैलिटीज कंपनीज के प्रूफ वगैरह चाहिए तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, या फिर एफिलिएट पैनल में एक ऑप्शन है प्रमोशनल मटेरियल्स का, उस पर जाकर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लीगल जितनी भी कंपनीज के सर्टिफिकेट्स वगैरह वो लेके and आप एक अच्छा सा हाईलाइट बना सकते हो, ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियोस अगर आपकी नहीं अर्निंग्स वगैरह कुछ भी, कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में जा सकते हो, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, मेरी आईडी ओपन है कि नहीं मैं देख लेता हूँ पहले। ठीक है, रुक जाओ आप लोग। अरे यार जूम चला गया, फिर से चला गया। ओके कोई बात नहीं, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है ना, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है ना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की अर्निंग्स हो रही हैं, अचीवमेंट्स हो रही हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक, रिव्यू, इस तरीके का अच्छे अच्छे कंटेंट उन्होंने ऑलरेडी अपलोड करा है। उनका स्क्रीनशॉट लेना है एंड उसको आप अपने हाइलाइट्स में जाके वहाँ स्टोरी अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे, और अच्छे तरीके से अपलोड करना है। आप लोगों को अगर आइडियाज चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, और वहां से आइडियाज ले लेना कि कैसे करा जाता है, ठीक है। तो वो उनके अर्निंग्स के रिव्यू, रुको एक करके दिखाता हूँ। शेयर करना जरूरी है, लाइव सेशन की बात कर रहा है तो सिखाना, लाइव सीखना भी जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। और आपको करके दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कहाँ क्या स्क्रीन। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, मेरी स्क्रीन विजिबल है, नहीं है क्या? एक सेकेंड। नो, ओके फाइन, वेट वेट वेट, 3 2 1, ठीक है, अब मेरी विजिबल होगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं आ जाता हूँ हमारे फेसबुक पेज पे, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च कर लिया फेसबुक, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा फेसबुक कम्युनिटी है, जो ग्रुप है हमारा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे लोगों के आपको रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर आपकी भी कोई अचीवमेंट्स हो रही हैं, अगर आप ओल्ड पर्सन हो तो डेफिनेटली आप अपने रिव्यू वगैरह शेयर कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने अर्निंग करा हुआ है तो इन्होंने अपना एक अच्छा सा रिव्यू, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे लोगों के रिव्यूज के साथ, जैसे ये देख सकते हो, मतलब बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, तो आप सर्टिफिकेट्स का इसका रिव्यू लेके स्क्रीनशॉट लेके लाइक दिस ऐसे करके। एंड स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए ना, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जाना है और वहां से लोगों के रिव्यूज वगैरह लेने हैं, और वहां से लेने के बाद से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका एक हाइलाइट्स बना सकते हो कि माय टीम अर्निंग्स या अचीवमेंट्स ऑफ आवर कम्युनिटी पीपल, इस तरीके से एक अच्छा सा हाइलाइट्स बना सकते हो। रुक जाओ एक मिनट, मैंने शायद इसकी स्क्रीनशॉट लिया था। समझ में आ गई गाइस यहाँ तक? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, समझ में आई क्या? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, समझ में आ गई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। यस 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 यस, ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है ठीक है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलो कोई बात नहीं। तो तो यही था जो कि आज का सेशन में, जो कि आज काफी सेशन लॉन्ग हो चुका है, एंड अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, एंड आई होप आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। बस थोड़ा सा ना इशू हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसको हम भी कुछ नहीं कर सकते थे उसमें, बट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन। एंड इसी तरीके से आप लोग ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए, एंड बहुत जल्द, यानी कि मैं लेने वाला हूँ थर्सडे में या फ्राइडे में सेशन लूंगा, इसका अपडेट आपको कंप्लीटली मेरी टीम दे देगी आपको। एंड जिसका इस ट्रेनिंग का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, पार्ट 2 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो चलो बेसिक था,
के अलावा रील कंटेंट एंड बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको बारे में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर, एंड प्रॉपर कैसे कंटेंट बनाना एंड ऑल सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। सो मेक श्योर रेडी रहना नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।